डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बता लेते सर हैं। पोर्ट्रेट कर दीजिए। तो देखो डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जब जब डिसएडवांटेज हो रहा है, मतलब ये जो सॉइल का जो पोर्स है, इससे ऊपर जब सॉइल में प्लास्टिक जा रहा है, तो वो प्लास्टिक क्या हो रहा है, यहाँ पर वो बैठ जा रहा है, यहाँ पर अटक जा रहा है। सो ये क्या करेगा, पोर्स तो कवर कर दिया, तो अभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास होने वाले थे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल से पास नहीं हो रहे। ठीक है, इट विल बी डिसएडवांटेज। सेकेंडली, अच्छा अभी लिखना नहीं है, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। आई विल पोस्ट दिस क्वेश्चंस on your assignment section. You will have to write the answers and send it through the assignment section. I will check everyone. So we have to write the disadvantage of plastic. No, 3 questions I will post: disadvantage, advantage, and one more topic, that is how we can save our environment. Okay, हम समझा दे रहे, I am discussing everything. You will have to just make down the notes. कि तुम लोग कैसे लिख रहे हो वो हमको देखना है। हो जाएगा? ओके सर। ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नो प्रॉब्लम नो होगा सर। प्रॉब्लम होने से बोलना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। तो सॉइल में क्या हुआ कि जब सॉइल में प्लास्टिक आया, तो वो पोर्स तो कवर कर दिया। ड्यू टू दैट वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द सॉइल। तो सॉइल का जो पावर है, जो वो उसमें हम लोग रोपिंग करते हैं, ठीक है, वो सब नहीं होता है सही से। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि प्लास्टिक जब सी सी रिवर ये सब में जब चला दिया गलती से सपोज, तो वो क्या कर रहा है, सी रिवर्स में वो फ्लोट कर रहा है। अब इसी रिवर में फ्लोट करते करते ये क्या होगा, कोई एनिमल्स है, सपोज कोई फिश है, तो फिश इसमें ट्रैप हो सकता है। ठीक है, फिश ट्रैप हो सकता है, या फिर वाटर के नीचे जाते ये कलेक्ट होते 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 वाटर का लेयर तो भी पॉल्यूटेड करता है। ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेज हो सकता है। और क्या डिसएडवांटेज है प्लास्टिक यूज करने का, जैसे मान लो कि हम लोग घर के सामने जो ड्रेन है, ड्रेन में अगर प्लास्टिक का बैग हम लोग थ्रो कर दिए घर का यूजेस, तो वो भी क्या होता है, कलेक्ट हो जाएगा, एक जगह पे जम जाएगा, तो फिर वो वाटर जो पास हो रहा था ड्रेन, वो नहीं होता है। फिर वो जो डर्टी वाटर से वो ओवरफ्लो करता है। जितना ऐसा बहुत जगह पे, बहुत लोकेलिटीज पे ऐसा होता है। जब ड्रेन साफ किया जाता है तो बहुत प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक का बैग, कंटेनर एक्सेट्रा वगैरह। तो सब क्या कर रहा है कि वो ड्रेन का जो डर्टी वाटर से जो फ्लो हो जाना चाहिए था, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा है, एंड इट विल क्रिएट बैड स्मेल एंड बैड एनवायरमेंट। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? यस सर। ओके, अभी देखो, अब मान लो कि ये प्लास्टिक तो हम लोग थ्रो नहीं करते, बोलते रही थ्रो करने से अगर सॉइल में जम जा रहा है, रिवर में जम जा रहा है, ड्रेन में जम जा रहा है, तो इसको बर्न कर देंगे। तो अगर हम लोग बर्न भी कर दें, तो आफ्टर बर्निंग it will produce a bad smell and pollution होते हैं, दैट्स मीन हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होता है। बिकॉज प्लास्टिक में क्या है, कार्बन से, ठीक है, पॉलीथीन, तो वो CO2 वगैरह तो फॉर्म करता है, ये CO2 CO एक्सेट्रा फॉर्म करता है। तो आफ्टर बर्निंग इट विल प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, बैड स्मेल एंड बैड स्मोथ एनवायरमेंट। ठीक, फिर क्या कर, सपोज मान लो हम लोग कहीं फॉरेस्ट वगैरह में अगर प्लास्टिक को थ्रो कर दे फॉरेस्ट में, तो ये प्लास्टिक का बैग, जैसे टीवी में भी ऐड आता है बहुत टाइम, क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स फूड खाने के लिए जब जाते हैं, तो वो प्लास्टिक का बैग समेत बैग साथ उसको ईट कर जाते हैं। तो वो प्लास्टिक क्या होगा, अगर बॉडी में चला गया तो बॉडी में जाके वो जम जाएगा, एनिमल्स तो भी वो हार्मफुल होगा, डेथ होगा। ठीक है, तो ये सारे हुआ उसका डिसएडवांटेजेस। और कोई कुछ बोल सकते हो इसके अलावा?
किसी दिमाग में और कुछ है? ओके, और भी कुछ आएगा तो तुम लोग नोट डाउन जरूर करना और सेंड जरूर करना। ठीक है, अभी इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया थी, डिसएडवांटेज क्या लिखना है, Yes. सॉइल Yes, का sir. पॉइंट देना, तो हम पॉइंट हेडिंग करते हैं। सॉइल का पॉइंट देना, रिवर और सी का पॉइंट देना, रेन का पॉइंट देना है, बर्निंग का पॉइंट देना है और एनिमल्स ईटिंग का पॉइंट देना है। एनिमल्स ईटिंग का पॉइंट देना है। इतने पॉइंट्स मिनिमम तुम लोग लिखना है। हेडिंग बता दिए, तुम लोग सिर्फ इसको अपने हिसाब से स्टेटमेंट में इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज के बाद हम लोग देखते थे एडवांटेज भी कुछ है। अगर कुछ एडवांटेज नहीं होता सपोज, तो हम लोग प्लास्टिक तो बनाते ही क्यों? कुछ तो एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है? मान लो हम लोग ये पेपर है और ये मेरा पिचबोर्ड जो है प्लास्टिक है। अगर इस पे वाटर गलती से भी पानी गिर गया तो ये वेट ही हो जाएगा, फट भी सकता है। बट इस पे पानी गिरने से कुछ होता है? नहीं होता। No, sir. ठीक No, है, sir. दैट्स मीन प्लास्टिक क्या है, मेरा केमिकली लेस रिएक्टिव है या फिर अनरिएक्टिव है। तो इससे एग्जांपल से थ्रू बताना है। प्लास्टिक मेरा क्या करता है कि वो जल्दी से नहीं रिएक्ट करता है। जैसे मान लो हम लोग कोई भी एक फूड मेटल कंटेनर पर रहे और कोई एक फूड प्लास्टिक कंटेनर पर रख रहे, तो देखना फूड प्लास्टिक कंटेनर पे है, मतलब वो प्लास्टिक के साथ उतना रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन मेटल पे रिएक्ट कर जाता है बहुत टाइम। जैसे पिकल्स वगैरह एल्यूमिनियम के कंटेनर पे नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि acid present in pickles can react with aluminum and it will form a poisonous substance. But if we store it in plastic, then it doesn't react. So plastic is chemically unreactive. ठीक है? सर हाँ सर पिकल्स को तो ग्लास जार में भी स्टोर करते हैं। हाँ, ग्लास जार में भी स्टोर करते हैं। जितने छोटा छोटा जो बोतल्स आते हैं दुकान पे, वो प्लास्टिक से अभी बना रहे। ग्लास जार में अभी इसलिए स्टोर नहीं कर रहे क्योंकि ग्लास जार अगर गलती से स्लिप हो गया हाथ से तो वो टूट जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का बॉटल्स टूटेगा नहीं। बस इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। ओके सर। केमिकली अनरिएक्टिव का एग्जांपल्स देना एंड एयर वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है वो भी बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर नहीं? नो No, नो। no, sir. नो सर। तो पुअर कंडक्टर और बताए थे कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बारे में तो हम लोग बहुत पढ़े। मेलामाइन बेटेलाइट सबसे स्विचेस बने, पीवीसी वायर प्रोटीन पिए, तो वो सब देते, इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा। थर्ड, मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, जो मेरा थर्मोप्लास्टिक के लिए हुआ उस पर लिखना है कि अगर हम लोग एक बार मान लो कोई भी प्लास्टिक बना लिए तो उसको हम लोग डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन डिक्रीज होता है डे बाय डे। ठीक है, तो डिफरेंट शेप में वो मोल्ड हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो उससे प्लास्टिक का कंजम्पशन रुका और इजीली वो मेरा एडवांटेज है कि हमको मटेरियल कम यूज करना पड़ रहा है। फिर क्या होता है,
cheap and easily made, easily available है, ठीक है, cheap and easily available होता है। नेक्स्ट लाइट वेटेड, आवाज ही तो हो रहा है ना मेरा? Yes, sir. Yes, sir. वेट, लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है। देखो हम लोग टाइट टाइट उड़ाते हैं, ठीक है, तो टाइट एक हुआ पेपर का बना हुआ रहता है और एक प्लास्टिक का होता है। तो यार अगर तुम लोग कोई टाइट उड़ाते हो, टाइट फ्लाई करते हो, तो समझ में आएगा कि पेपर वाला टाइट क्या होता है कि कहीं पर भी अगर ट्रीज के ब्रांचेस में अगर फंस गया, ट्रीज के ब्रांचेस में, तो वो फट जाता है जल्दी से, लेकिन प्लास्टिक sir. वाला उतना जल्दी से फटता नहीं है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा ड्यूरेबल होता है, वेट भी प्लास्टिक पेपर के रेस्पेक्ट में वो लाइट वेटेड ही होता है, ठीक है, ये उसका एडवांटेज हुआ। तो ये सारे एडवांटेजेस तो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो तीन लाइन आप तो एक्सटेंड करते, इसको स्टेटमेंट में नोट डाउन करना है, ठीक है, विथ एग्जांपल्स दो तीन लाइन करते, ठीक है। सर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, हाँ सर चीप और इजीली अवेलेबल में क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्लास्टिक फॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक फॉर्मेशन का जो कॉस्ट है वो उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल कॉस्ट ही है। जो मेटल्स वगैरह का जो कंटेनर बनाते हैं उसके रेस्पेक्ट में वो चीपर है, और उसके रेस्पेक्ट में तो वो लाइट वेटेड ही है। प्लास्टिक का जो मटेरियल है दैट इज इथिलीन, वो सारा मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो वहां से प्लास्टिक भी मेरा इजीली बन जाता है। सर थर्ड नंबर पॉइंट में कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन तुम लोग डाल सकते हो थर्मोसेटिन वाले प्लास्टिक को, कि वो सब मेरा डिफरेंट शेप में नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या लिखना है इसमें? ओके सर। Yes, sir. Yes. सर यहाँ पे हम लोग जो एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लास्टिक्स तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स को दोनों इंक्लूड कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो सर हम लोग इधर सिर्फ ये ये कैसे वाला लिख सकते हैं कि मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स? सिर्फ इसी में बोले, वही हम बोलने जाते, सिर्फ इसी में हम लोग सर लिखना है लास्ट पे कि लिख दे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट थर्मोसेटिन, ओके सर। ठीक है। क्योंकि तो केमिस्ट्री में जितने रूल्स है उससे ज्यादा एक्सेप्शन है, तो हम लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन सब में ही थोड़ा बहुत एक्सेप्शन रहता है, तो उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। उसमें सिर्फ लिख देना है कि एक्सेप्ट थर्मोसेटिन। तो सर एग्जाम में अगर आएगा कि plastics can be molded into different shapes is an advantage of plastics or disadvantage? Advantages for thermoplastic and disadvantages for thermosetting। अब थर्मोसेटिन भी जो है उसको तो हम लोग मोल्ड नहीं कर सकते ना जल्दी से, तो बस उसमें हमको लिखना है कि वो एडवांटेज होगा। पर एडवांटेज तो है, एक पोर्शन भी अगर तुम्हारा एडवांटेज होता है मतलब वो एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ सर 5 आवर्स। 5 आवर्स मतलब, हाँ 5 आवर्स, हाउ यू इसी में आएगा वो 5 आवर्स के बारे में। हाउ यू कैन सेव योर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक का यूज जितना हो सके
उतना कम तो लेने दे। ठीक है, रिड्यूस और मिनिमाइज द प्लास्टिक यूज। जो पॉलीथीन बैग से अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसको हम लोग थ्रो नहीं करें दे, क्या बोलते हैं, सॉइल में, रिवर में। अब अगर मान लो थ्रो नहीं किए तो क्या करें दे, जैसे अभी न्यू टेक्निक निकाल आए कि जो प्लास्टिक से रोड बन रहा है। ठीक है, जो रोड का सरफेस है उसको बनाने के लिए अभी प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है ना, रोड बहुत स्ट्रांग बन रहा है और चीप कॉस्ट में मेरा बन रहा है। तो ये एक मेरा एडवांटेज भी है कि प्लास्टिक जो हम लोग अगर सॉइल वगैरह में फेंक देते तो वो एनवायरनमेंट तो हार्म करता, बट अभी अगर वो रोड सरफेस बनने में काम आ जाएगा तो मेरा एनवायरनमेंट उतना हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग प्लास्टिक का यूज कमाएंगे, अगर यूज नहीं कमाए तो उसको थ्रो नहीं करना है जहाँ तहाँ। ठीक है, फिर जाते हम लोग जितना हो सके प्लास्टिक कंटेनर्स का यूजेस डिक्रीज करेंगे। तो प्लास्टिक को कैसे यूज करते हैं रोड बनाने के लिए? रोड्स बनाने के लिए मतलब जैसे रोड का जो मटेरियल था वो बिटुमिनस वाला पोर्शन जो पोल से बनता है ना रोड। ठीक है, तो अभी उससे जो रहते प्लास्टिक और उसके साथ और भी केमिकल्स मिलाकर हम लोग रोड सरफेस के लिए बनाते हैं। जैसे मोल्ड कर दिए, हाई टेम्परेचर में प्लास्टिक को मेल्ट कर दिए। थर्मोसेटिंग को भी एक बहुत ही हाई टेम्परेचर में मोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग वाले को भी। और उसके बाद उसको जैसे रोड के ऊपर ढलाई होता है वो सभी रोड बनते हुए देखे हो, एक पिच का लेयर यस सर। देता है, तो बस वैसे वो मोल्टेन वाला स्टेट को इसके ऊपर पोर कर देते हैं। फिर जाते वो रोलर के थ्रू उसको पेस्ट कर देता है, और उसके बाद जब वो कूल हो जाता है तो फिर वो जम जाता है उसी जगह पे। वैसे हम लोग बनाते हैं। Sir, tiles is also made from plastic waste. हाँ, टाइल्स इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, उसमें भी पूरा कंटेनर्स रहता है। एंड लास्टली हम लोग यूज करना 3 आवर्स। इसको याद भी रखना, व्हाट आर 3 आवर्स। सर 5 आवर्स। 3 आवर्स मेनली थे, अभी 5 आवर्स हुए हैं। रिड्यूस क्या क्या है बताओ? रिड्यूस है मतलब रिड्यूस होता है, रिसाइकल होता है, reduce, recycle. रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज एंड रिफ्यूज। रिफ्यूज। और एक क्या दिया हुआ है? सर रिकवर। ये तो Yes, sir. ये दोनों टर्म जो दिया है बेसिकली दे आर मीनिंगलेस, बिकॉज रिकवर का मतलब क्या हुआ, हम लोग रिसाइकल से ही रिकवर बोल सकते हैं ना। रिसाइकल मतलब तेल पर मोल के फिर वापस से यूज कर रहे, तो रिकवर भी वही हो रहा है। और रिफ्यूज मतलब बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं, ये रिफ्यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट रिफ्यूज मतलब डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, रिड्यूस मतलब घटा रहे। तो मेजरली सर रिपर्पस। वैसे अगर बोलने जाओ तो बहुत कुछ है, फिलहाल तुम लोग सिर्फ इतना ही याद रखो, दैट विल बी मोर देन इनफ। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, अगर यूज हुआ तो रिफ्यूज एंड रिकवर कर सकते सर हमारे बुक में 5 आवर्स दिया हुआ है। हो। तो 5 आवर्स लिखना, कोई बात नहीं। ठीक है सर। बट कंसेप्ट समझो, बुक में लिखा हुआ बहुत कुछ रहेगा, सारा कुछ मतलब सिर्फ रटना नहीं है। हम बता रहे थे रिकवर और रिसाइकल इज मोर और लेस सेम। तो अगर हम लोग रिसाइकल लिखते हैं, रिकवर नहीं लिखते तो कोई गलती नहीं है। रिफ्यूज एंड रिड्यूस हम लोग या तो यूज करेंगे नहीं, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ रिड्यूस। अभी बता दे कि प्लास्टिक एकदम भी यूज नहीं करना है, सारा दिन में प्लास्टिक यूज नहीं करना है। सुबह से लेते हैं रात तक हम लोग जो भी चीजें उठाते हैं सब में ही प्लास्टिक है थोड़ा बहुत, तो हम लोग कितने चीजों से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, that means 100% refusing is not possible, that's why reducing. So basically there are 3 R's। ये अब तुम लोग तो मतलब बच्चों को और थोड़ा सिर्फ समझाने के लिए उसको हम लोग बोल देते हैं 5 बार। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सर जो प्लास्टिक यूटेंसिल्स है वो थर्मोप्लास्टिक्स है ना? प्लास्टिक यूटेंसिल्स
डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्लास्टिक यूटेंसिल्स बोल रहे हो। जैसे अगर हम लोग हैंडल बार्स ले ले प्रेशर कुकर, तो वो सब थर्मोसेटिन हो जाता है। या फिर जो भी प्लेट्स वगैरह होते हैं जनरली दे आर थर्मोसेटिन होते हैं, क्योंकि वो लोग तो फिर मेल्ट नहीं होते ना। ठीक है, समझ में आया? यस तो सर। हम लोग यूटेंसिल से Yes, क्लियर हुआ sir. तुम्हारा, जो यूटेंसिल्स वाला क्वेश्चन पूछे। सम आर Yes. थर्मोप्लास्टिक, सम आर थर्मोसेटिन होते हैं। डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सा यूटेंसिल्स के बारे में बोल रहे होते। तो सर चैप्टर अगर इज ओवर। क्वेश्चन में बस यूटेंसिल्स ये रहेगा कि जैसे कि यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ डैश प्लास्टिक्स, तो हम लोग थर्मोसेटिंग लिखेंगे या थर्मोप्लास्टिक? दोनों लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स भी ले रहा है तो वो अगर एग्जांपल नहीं बताए तो हम नहीं बोल सकते। ऑल प्लास्टिक यूटेंसिल्स आर नॉट थर्मोप्लास्टिक, नीदर थर्मोप्लास्टिक नॉट थर्मोसेटिन। तो इट इज डिबेटेबल क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन में मतलब टीचर जो बता रहा है, जो क्वेश्चन बनाए वो क्या आंसर मान रहा है। सो ही और शी हैज टू बी सेड example with example, otherwise you have to told that it is both, you can be thermoplastic or thermosetting. If you provided me example, then you can say the answer. Okay, Okay sir. any more doubt? No, sir. No, sir. No sir. Okay, so I will post these 3 questions in your assignment section. You have to write it and post there. Okay, असाइनमेंट Okay, हम sir. चेक कर लेंगे, कल डेडलाइन Yes, के sir. बाद हम असाइनमेंट सबका अप्रूव कर देंगे। Sir, हाँ, sir, you have told that balls, sir, pens can be recycled and the hard pens cannot be recycled. So that example of hard pen can be ballpoint pen. repeat please. Sir, I have asked you that the pen we are using, they are thermosetting plastic or thermoplastic. So you have told they are thermoplastic, and the hard pens are thermosetting plastic. So the ballpoint pen are thermoplastic or thermosetting plastic? थर्मोप्लास्टिक जो सॉफ्ट होता है, मतलब हम लोग इजीली उसको मेल्ट करने के बाद दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज आर थर्मोप्लास्टिक। और जो दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है उसको बोलते हैं थर्मोसेटिन। Sir, ballpoint pen? बॉल पॉइंट Yes, sir. नहीं समझे, बॉल Sir, पॉइंट ballpoint मतलब? Sir, ballpoint pen का नीट। ओ अच्छा, बॉल Ball points. पॉइंट पेन। तो बॉल Yes, पॉइंट पेन मेरा क्या होता? बॉल पॉइंट पेन मेरा थर्मो प्लास्टिक होता है, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन्स जो है वो थर्मोप्लास्टिक से, उसको में हम लोग मोल्ड करके दूसरे शेप में ले जाते हैं। बॉल पॉइंट पेन्स हुआ, बॉल पॉइंट पेन्स हुआ, प्लास्टिक बॉल्स हुआ, जो वो सब मेरा थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। Okay sir. ओके, तो इवनिंग वाले क्लास में कोल एंड पेट्रोलियम हो रहा था ना? yes, sir. Yes sir. चैप्टर इज ओवर। No sir. No, sir. The petroleum is not over. ओके ठीक है, वो सर करा ले। उसके बाद कौन सा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम के बाद? Combustion and flame. ओके, so in your next class I will start combustion and flame. Okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So that is all for today. So we'll see you in next class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you Welcome. sir. Bye sir. Thank you, Bye. sir. Bye, Welcome. sir. Site. Bye, Okay. sir. Bye. Bye sir.